Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to study about poem Island by Naseem Ismail. So he was a great South Asian literature poet. चलो चलते हैं. अब हम पढ़ते हैं सबसे stanza 1. Unsuitable for song as well as a scene. The island flowers into slums. Slums कहते हैं ऐसी जगह को जो बिल्कुल टूटी फूटी सी होती है. And sky crabs reflecting precisely the growth of my mind. I am here to find my way in it. तो ये जो सिचुएशन है ये सारी इसके आइलैंड जो है ये इन्होंने बॉम्बे को रिफ्लेक्ट किया. बॉम्बे इन्होंने इसको बताया कि ये मेरा घर था जहाँ मैं रहा करता था. चलो लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं. अनसूटेबल फॉर सॉन्ग एज वेल एज अ सीन. ये बहुत अनसूटेबल है किसी भी गानों के लिए. द आइलैंड फ्लावर्स इनटू स्लम. जो आइलैंड है जो प्यारी सी जगह ये स्लम्स में इन सब चीज़ों में चेंज हो गई है. स्लम्स कहते हैं ऐसी जगह जो टूटी फूटी सी होती है. प्रिसाइजली द ग्रोथ ऑफ माई माइंड. मेरे दिमाग के साथ जैसे बाहर खराबी है वैसे ही अंदर भी खराबी चल रही है. आई एम हेयर टू फाइंड माई वे इन इट. और मैं अपनी जगह तलाश करना चाह रहा हूँ. इस तंजा में वो मेनली ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा मुंबई है वो इन सब मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल था लेकिन वो इन सब कचरा में फंस गया है. वो बहुत डिफरेंट हो गया है. तो ये उसने अपने माइंड की स्टोरी बताई है. वो एक्चुअली वो आइसोलेशन में जा रहा है तो वो इस बारे में बात कर रहा है. स्टैंजा सेकंड. सम टाइम आई क्राई फॉर हेल्प बट मोस्टली कीप माई ओन काउंसल. कभी कभी मैं रोता हूँ मदद के लिए लेकिन ज़्यादातर मैं अपने खुद ही अपनी मदद कर लेता हूँ. आई हेयर डिसऑर्डेड इकोज ऑफ माई ओन एम्बिशियस वॉइस. मैं अक्सर खुद ही आवाज़ें सुनता हूँ. एम्बिशियस यानी अपने जवाब देता हूँ. एंड ऑफ ड्रैगन्स क्लेमिंग टू बी ह्यूमन. और मैं उन ड्रैगन्स को भी देखता हूँ जो कि ख़ुद को कहते हैं ह्यूमन. तो आपको समझ आ रही है इस बारे में वो बताना चाह रहा है कि मैं अक्सर अकेला होता हूँ. मैं जब सैड होता हूँ मैं अपने आप को काउंसिल करता हूँ. मैं खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दे देता हूँ. क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जो दुनिया है जहाँ हम रह रहे हैं वो मुंबई को रेफ़र कर रहे हैं बट इससे हम सब भी वो कर सकते हैं अपने आप को मिला सकते हैं. तो वो कह रहे हैं जो दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ जितने भी हमारे इर्द गिर्द ह्यूमन है वो सब ह्यूमन होने का क्लेम करते हैं बट दे आर ड्रैगन्स बिकॉज दे हैव नो मॉरल्स एथिक्स. और ये सब कुछ अपने आप में ही लगे हुए हैं. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टांजा 3. ब्राइट एंड चैम्पेटिंग ब्रीजेस फ्लो अक्रॉस द आइलैंड separating past from future. Then the air is still again as I sleep the sleep of ignorance. तो कहता है कि जो हवा है वो बहुत तेज़ उड़ रही है. जो वो है आइलैंड के करीब से गुजरती हुई जा रही है. उसको पास्ट को फ्यूचर से अलग कर रही है. जो देन द एयर इज स्टिल अगेन. और फिर से हवा चलना शुरू हो गई है. एज ए स्लीप ऑफ इग्नोरेंस. जैसे मैं सो रहा हूँ स्लीप ऑफ इग्नोरेंस के अंदर. मतलब वो उसको बता रहा है कि दुनिया कितनी तेज़ हो गई है कि पास्ट और फ्यूचर को आपस में इतना डिवाइड कर दिया कि भाई पता ही नहीं चल रहा कब क्या क्या हो रहा है. हाउ डिलाइट द सोल. स्टांजा 4. हाउ डिलाइट द सोल विद एब्सोल्यूट सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. हाउ. स्टांजा 4. हाउ डिलाइट द सोल विद एब्सोल्यूट सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. कह रहा है कि इंसान कितना खुश हो उसकी सोल कितनी खुश हो अगर वो आज़ादी की सेंस के साथ जीने लग जाए. हाउ होल्ड टू अ सिंगल वाइल्ड डायरेक्शन. और एक सिंगल विश के साथ हमें एक विश मिल जाए. एक ही विश हो हमारी ज़िंदगी में और हम उसकी डायरेक्शन ले लें. आई कैन नॉट लीव द आइलैंड आई वॉज बोर्न हेयर एंड बिलोंग टू. तो ये मेन पॉइंट है. मेन थीम है इस पॉइंट का. वो कहता है कि मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का हूँ. मैं यहीं बिलोंग करता हूँ. मतलब बेसिकली इससे ही हमें पता चला कि वो अपने बारे में ही पोएम लिख रहे हैं मुंबई के बारे में. तो वो कहते हैं मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ. मैं बिलोंग करता हूँ. ये हम सारों के लिए ये है कि हम अपनी बर्थ प्लेस छोड़ नहीं सकते चाहे वो कैसी भी क्लेमेंसी बन जाए फिर भी. नेक्स्ट स्टैंजा 5. इवन नाउ अ होस्ट ऑफ मिरेकल हरीज मी टू डेली बिजनेस. हालांकि आजकल भी बहुत सारे मिरेकल्स जो हैं वो जल्दी में हैं अपनी ज़िंदगी के कामों में लगे हुए हैं सब. माइंडिंग द वेज ऑफ द आइलैंड. आइलैंड के कामों को भी दिमाग में रख के एज अ गुड नेटिव शुड टेकिंग काम एंड क्लियर इन माई स्टेयर. और लेकिन एज अ गुड आम आदमी अच्छे इंसान की तरह काम और क्लैमरस रहना चाहिए. तो ये कहते हैं जिस तरह के उसको ही रेफ़र करता है कि जो होस्ट उसको ये रेफ़र कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी है दुनिया. मुंबई है वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं. लेकिन जैसे कि हाईलैंड के रूल्स होते हैं कि भाई अब आप जहाँ रह रहे हो आपको उसको नमक जीना है. मतलब जीना इन द सेंस कि आपको लोगों के साथ फेस भी करना है और अपना भी चलना है. तो एज अ गुड नेटिव हमें ये करना चाहिए कि हमें
अपने आप पे भी फोकस करना, काम भी रहना चाहिए और ग्लैमरस भी शो करनी चाहिए। इस सॉन्ग में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कंपैरिजन बताया गया है। सॉन्ग एंड सेंस के लिए सूटेबल नहीं है, और ये भी बताया गया है बिल्डिंग्स वगैरह एक तरफ टूटी हुई बताई गई हैं, एक तरफ अच्छी बताई गई हैं। मतलब उसने ज़्यादा सैडनेस को शो किया इस पोएम में। उसको फ़ील हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं है मुंबई में। मुंबई में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, बट नहीं है तो क्या नहीं है, उनके लिए मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है, लोगों की अच्छी लॉयल्टी नहीं है। मतलब ये सिर्फ मुंबई के बारे में बेसिकली अगर आप लोग चेक करें तो ये हर बड़े शहर का, और मुझे नहीं पता गाँव वगैरह, और ये सब के भी यही मसाइल आजकल चल रहे हैं।